तो कोमल का बर्ताव देख के पूरा परिवार हुआ एकजुट। आखिर कोमल के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये दोनों फुलझड़ियाँ जो चिट्टू और वंदना इतना एटीट्यूड और तेवर क्यों दिखाती है अपनी सबसे घर की छोटी भाभी के साथ, तो इसी मुद्दे पे मैं बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आजकल बहुत बाज़ार में एक गर्मा गर्मी चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कोमल को ये सब बोलना पड़ा। तो कोमल, मैं यही बोलूँगी कि कोमल ऐसे नहीं बोली है। ये जब से ये वंदना है मुंह खोलती है हमेशा जहरी उगलती है। और वंदना का हस्बैंड तो डीके भाई साहब, बाप रे पूछिए मत, एकदम अव्वल दर्जा के इंसान है। उनको पता ना गरीबी से इतना चिढ़ क्यों है या गरीबी से इतना परेशानी क्यों है। इतने बड़े अमीर और अंबानी परिवार से हैं कि जब देखो तब मुंह खोलते हैं जहरी खोलते हैं। मुंह क्या खोले हैं कि भाई वंदना का मायके अब हो गया अमीर। तो भाई साहब, आप कब से जन्मजात अमीर हैं क्या? अमीर है क्या? जब देखो भाई डमरू भाई साहब की शादी हुई थी, संजना आई थी, वो भी यही भाई साहब ने बहुत अच्छे टाइटल लगाए थे और बोले भी थे, बार बार वीडियो में बोल रहे थे, डीके भाई साहब गरीब घर की लड़की है, गरीब घर की। तो देखो गरीब गरीब आप लोग बोल के ना वही लड़की कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। तो फिर इन लोगों का एटीट्यूड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब टॉन्ट मार रहे हैं। तो भाई कब तक? पहले खुद का पीछे का बैकग्राउंड आप लोग तो झांक के नहीं देखते हो। और हाँ, बोला जा रहा है कि मैं नहीं बोलूँगी, कोमल ने जवाब दिया है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा किया जाता है, मेरे साथ हमेशा दो आँख से देखा जाता है, पक्षपात होता है। कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो वीडियो में जो दिखता है वहीं पे मैं बात करूंगी। तो कोमल का भी अंदर से जो दिल था भरा पड़ा था, और कोमल का जो विनय भाई साहब है वो भी एकदम अंदर से भरे पड़े हैं। वैसे वो लोग अकेले रहते हैं, अपना में मग्न हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये दोनों जी फुलझड़ियाँ हैं, ये भी तो अपने पति को लेके अलग निकल आई हैं। कौन सा ससुराल में रहती हैं, बैठे रहती हैं? मायके भी तो जाती है तो ससुराल में मेहमान बन के 1-2 दिन के लिए जाती हैं। और दोनों हाँ एक ही घर में हैं, बाय वन गेट वन फ्री, फिर भी इतनी एटीट्यूड दिखाती है कि पूछिए मत। तो ओ भाई साहब, आप दोनों ना सोशल मीडिया के वजह से ना अंबानी बने हो, और कौन कौन से कैसे कैसे वस्त्र धारण करके, ये भी आप लोग देख लो। और जहाँ तक कोमल का मैं बोलूँगी, वो भी ऐसे कपड़े पहनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनी है लेकिन कम पहनती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे थंबनेल में ये लोग सवाल दागते हैं एकदम। वैसे डीके भाई साहब है तो कभी चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैं पहले भी बोली कि इनको गरीबी से इतनी एलर्जी है कि अभी जब देखो जिसको वो देखो वो गरीब करके ही ऐसे करके बोलते हैं। तो अब इनका ससुराल भी अमीर बन गया है। तो ओ भाई साहब, जाओ बोरिया बिस्तर बांधो और देखो वहाँ पे नोट छापने की मशीन आ गई है संजना, जिसको आप लोग बोलते थे ना कि गरीब घर की लड़की है। तो टैलेंट उसका देखो। और टैलेंट क्या भाई, डांस कर रही है, वो भी क्या क्या थंबनेल बन रहा है, ऑर्केस्ट्रा वाली क्या वाली। तो आप लोग का तो ये जन्मजात सिद्ध अधिकार बन गया हमको लगता है सोशल मीडिया। बाकी तो आप लोग कोई निठल्ले काम करते उड़ते नहीं हो। कम से कम आपके परिवार में 2 ही हैं बंदे, एक विनय और एक विनय के सबसे बड़े भाई जो काम काज करते हैं। बाकी सब लोग तो आप लोग ये छुछेरापन पर ही उतर आए हैं। जोरू का गुलाम बन के, कैमरामैन बन के घूमते फिरते हैं आगे पीछे, और अपने जोरुओं का कैसे कैसे शब्द आप लोग बर्दाश्त करते हैं और ग्रहण कर कर के चुप बैठे रहते हैं। कम से कम अपने बच्चों, वंदना मैं आपसे बोल रही हूँ, बच्चों का कम से कम संस्कार तो अच्छा सिखा दो। जब भी मुंह खोलते हैं एकदम अलग ही लेवल के खोलते हैं। देखो कोमल का बच्ची इतनी छोटी होकर भी कितने अच्छे से बात करती है, ये होता है संस्कार। तो कोमल के साथ जो आप लोग करते हो ना, बहुत गलत करते हो। कब तक कोई चुप रहेगा? सही बोली है कि मैं चुप रह के गलत साबित होते जा रही हूँ, तो नहीं भी रहना चाहिए। हर जगह आदमी चुप नहीं रह सकता। अभी थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है कि मेरा मायके अमीर हो गया। अरे कैसे अमीर हो गया? खुद गरीब घर के लड़की को लाके आप लोग फर्नीचर से लेके हर चीज़ दी। क्या वो वीडियो संजना बाद में नहीं देखेगी, या अभी नहीं देख रही होगी कि मेरे साथ कितना अच्छा सम्मानित शब्द से आप लोग बोल रहे थे उस समय में?
शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम उस लड़की आपके घर के हिस्सा तो बनी, शादी करके आई। अभी क्या कर रही है, वही कर रही है। और जहाँ तक कोमल का बात है, तो कोमल अपना वीडियो में बहुत अच्छे से साफ सुथरे शब्द से आप लोग को जवाब भी दे दी कि मैंने किसका हेल्प नहीं किया है, और हाँ मैं अच्छे घर से हूँ। है तभी तो आज तक इज्जत लेके चल रही है। नहीं तो जैसे जैसे आप लोग प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन करके वीडियो बनाते हैं, इतनी बड़ी बच्चे की माँ हैं आप, डीके भाई साहब आपकी पत्नी जो अमीर घराने से अभी आ गई हैं, वो कैसे कैसे कपड़े पहनती है वो आपको नहीं दिखता है। वैसे तो आप ड्राइवर मैन हैं, पहले के वीडियो मैं देखी हूँ, ओला वगैरह क्या चलाते थे वो अपने अमीर भाई साहब के से ना गाड़ी लेके। तो अब तो कैमरामैन बन गए हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इतना एटीट्यूड और इतना आसमान में उड़ने का ज़रूरत नहीं है। जब तक सोशल मीडिया है तब तक अमीर गरीब का आप लोग एकदम विचार रख रहे हो और कर रहे हो संधि विचार। तो ये भाई साहब डीके जी का तो अलग ही चलता है। तो डीके भाई साहब एकदम टोंट पे टोंट मारने में एकदम रेडी बैठे हुए। शर्म होनी चाहिए आपकी बच्ची को ना। कोमल बहुत बार अपने घर में रखी हुई, ये वीडियो भी मैं देखी हुई हूँ। तो ऐसे आप लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आता है। और फिर आप लोग बोलते हो कि हम लोग कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, कंट्रोवर्सी करके आगे नहीं बढ़ते हैं। और डीके भाई साहब की पत्नी वंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी, वंदना जी बोल रही थी एक वीडियो में कि ये क्रेडिट ले रही थी, कोई इनकी फ्रेंड थी जो सीहोर गई हुई थी, बाबा के वजह से उनका घर में किलकारियाँ गूंजी और बेटा हुआ है, तो इन्हीं के वजह से हुआ। तो इनका जो पति देव हैं वो भी बोल रहे थे कि सब लोग बोलते हैं कि मेरी बीवी गलत है, लेकिन मेरी बीवी का दिल बहुत अच्छा है। तो वंदना जी बहुत दिनों से नहीं बोलूँगी, सालों से घर के लिए रो रही हैं। तो वो आपका क्यों नहीं पूरा हो जाता है? वो क्यों नहीं? क्योंकि आपका तो दिल साफ है ना, जो भी मन्नत मांगती है अच्छे से मांगती हैं। जो आपकी बिट्टो रानी है, उनके घर में भी जा के जलन खोरी दिखाते रहती हैं, लेकिन वो क्या करे, चुप रहती हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हैं आपके सामने में। अब कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पिछली कहानी आएगी तो बहुत अच्छे से आपका लोग का भी आ जाएंगी, कैसे शादी कराई, क्या सेटिंग कराई। जो बाय वन गेट वन फ्री आया हुआ है इधर में, जो हमेशा दिखाया जाता है कि हम दोनों बहनें एकदम एक है, दो जिस्म एक जान है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो पहले की कोई है जो आपको छोड़ नहीं सकती हैं, और आपने भी अंदर राज दबा के रखी हुई हैं, इसीलिए वो भी आपको कुछ बोल नहीं पाती हैं और आप उनको बोलने नहीं देंगे। हर चीज़ में धमक जाती हैं, दौड़ जाती हैं। तो ओए अमीर हस्बैंड की पत्नी वंदना, आपकी ननद काहे नहीं आई? उसको आपने क्यों एकदम गोल मटोल करके जवाब दी कि बीमार है, नहीं आ सकती। क्यों? सीहोर वाला बाबा के पास जाने के लिए बीमार नहीं थी? आपका घर दिल्ली आने के लिए बस बीमार हो गई? कितना चाटुकारिता करती हैं आप। एक तो खुद के घर में ही कंपेयर करती हैं, और मायके में गाइस जो भी लड़कियां हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मायके में हस्तक्षेप करेंगी ना, दखल अंदाजी करेंगी ना, वो मायके सच में कभी भी सुखी और अच्छा से नहीं रह पाएगा। इनका पता ना क्या भुलाए हो, कम से कम अपना ससुराल में भी तो फ़ोन कर लेती। सासू माँ अभी वीडियो बनाती हैं, नाचती हैं, गाती, अच्छा लगता है। अमीर है ना आप लोग, दे देती, कम से कम सास ससुर के कुछ तो सेवा करती। जाके नहीं करके भाई मुद्रा धन पैसा से तो कर सकती थी। हर मंथली इतना कमा रही हैं, 10,000 रुपये भी तो भेज सकती थी कि लो सासू माँ ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग इज्जतदार अमीर हैं। ये डीके भाई साहब मम्मी पापा को क्यों नहीं देते हैं? तो ये लोग अभी पीछे पड़ गए हैं एकदम विनय और कोमल के। तो कब तक, सच ये भी बात सच है, कब तक कोई चुप रहेगा? अपने भाई के जान पे आ गई हैं। भाई विनय का वीडियो मैं देखी, बुरा लगा कि मैं अंदर ही अंदर रखता हूँ। तो अंदर अंदर रखने से ना हार्ट का भी वो हो सकता है, घुट के सकता है आदमी, कुछ अपना आप को कर सकता है। जैसे आप लोग तांडव दोनों बहनें मिल के कर रही हूँ, क्या इसीलिए दोनों एक साथ आई हैं क्या एक घर में, बाय वन गेट वन बन के फ्री? कि इसको हमको लोग को जीने नहीं देना है। खुद अपने अपने पति को लेके उड़ के अलग अलग रह रही हूँ, लेकिन दखल अंदाजी करना है कहाँ? मायके में, कि ये अलग रहते। जब खुद आप लोग निकली तो वो तो होगा ही, परिवार से कोई जाएगा तो वो बोल ही देगी कि आप लोग खुद रह रहे हो तो मेरे से क्या प्रॉब्लम। क्यों? और ज़्यादातर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ये है ना कि इनकी बेटी को पहले वो रखती थी, अभी नहीं रख रही है।
तो आपकी बेटी का थोड़ा सा तमीज़दार सिखा दी तो अच्छा भी। कैसे बदतमीजी से तो आपका बच्चे बात करते हैं। इतना छोटा बच्चा हो के, वो डी के भाई साहब थोड़ा रहन सिखा देते। कैसे आपसे बात करता है? बाप से कोई ऐसे बात करता है? कैसे तुम तड़ा करके बताइए। कम से कम कोमल की बेटी इतनी छोटी हो के, इसके लिए बोलते शिक्षा ज़रूरी हो, पढ़ी लिखी है। पढ़ाई लिखाई से तो आप लोग का मतलब नहीं है, बस जैसे भी पैसा कमाना है, जैसे भी कपड़े डाल लो, एकदम प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन कर दो और डॉलर छापो, तो उसको अमीरी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कम दिमाग के इंसान, बुद्धि का कमी। ठीक है ना। तो ये लग गई हैं एकदम अभी कंट्रोवर्सी अपने भाभी के साथ में। अभी वो जो छोटा वाली, बीच वाली, छोटा तो वो नहीं है, छोटी यही है, संजना के एकदम गुणगान करने लग गई है। ज़्यादा दिन मत करो, ठीक है, ज़्यादा मत करो, समझ जाएगी। क्योंकि संजना का भी तुम लोग छोड़े नहीं हो, गरीब घर से आई हुई हैं, हम लोग फर्नीचर दिए, हम लोग गहना दिए, हम लोग किए। अब देखो खुद से कर ले रही है, क्योंकि टैलेंट है उसका अंदर में। टैलेंट का वो भी तो उसका हस्बैंड लिख लिया, ऑर्केस्ट्रा वाली क्या क्या सब लिख रहा है। तो उस पर भी गाइस वीडियो आएगा, बहुत ही लोग बोल रहे हैं। तो ये जो चिट्टू और ये किट्टू और ये क्या है, इनको वंदना बिट्टू, दोनों बहनें, बाय वन गेट वन फ्री मैं बोलती हूँ, एकदम लग गई हैं। और घड़ियाली आंसू लेके आ गई हैं। छोटा वाली परिवार बिखरते देख के कलेजा फट जाता है भाई। इनकी अभी बड़ी दीदी का याद आ रहा है। लेकिन वीडियो में ही बहुत सारे ऐसे कमेंट्स इनके आते थे चिट्टों के कि कुछ हेल्प करो। हेल्प मतलब कम्युनिटी भी लगाती तो अच्छा लगता है, कुछ देती भी तो अच्छा लगता है। लेकिन खुद के बहन के हस्बैंड नहीं है और लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि कोई दुश्मन भी ना करे, या फिर बात करते हैं आप। तो इन लोग का घर में भी गाइस अभी छिड़ गया है कंट्रोवर्सी। अब कोमल भी चुप रहने वाली नहीं है। सही बात है, कब तक चुप रहेगी। तो चलिए रहने देती हूँ वीडियो को यहीं तक, और बाय। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। बाय।